वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश की गई। बीजेपी ने सीएम पर हमले की कोशिश की निंदा की है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया है। जन सुनवाई के लिए सीएम रेखा गुप्ता गई थी और उसी बीच ये हमले की कोशिश और सीएम पर हमले की कोशिश की। अब बीजेपी ने निंदा की है। जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी की धरपकड़ कर ली गई है। जिस आरोपी ने हमले की कोशिश की थी उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे जांच पड़ताल की जा रही है। बीजेपी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा भी की है। सीएम रेखा गुप्ता जो कि जन सुनवाई के लिए पहुंची थी, लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या सुन रही थी और डेली स्केड्यूल के हिसाब से वो डेली लोगों के बीच पहुंचती हैं जन सुनवाई के लिए। और इसी बीच आज एक बार फिर से जन सुनवाई के लिए पहुंची हुई थी और उसी बीच ये हमला। और हालांकि बेहद बड़ा अपडेट यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि आरोपी को यहाँ पर धरपकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आरोपी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जिस आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता को हार्म करने की कोशिश की है, क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, उसको लेकर अब आगे की जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। इधर दबोच लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले करने की कोशिश करने वाला आरोपी अब गिरफ्तार। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद से और जानकारी लेंगे। जावेद, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश, जन सुनवाई में वो पहुंची हुई थी, कौन था ये आरोपी, क्या कुछ पता लग पाया उसके बारे में? जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी उस शख्स को हिरासत में ले लिया है, उसे डिटेन कर लिया गया है और इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस के जो नॉर्थ डीसीपी हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं, यानी कि सीएम रेखा गुप्ता के आवास पे इस वक्त मौजूद हैं। जन सुनवाई के दौरान जो है सीएम रेखा गुप्ता पे अटैक हुआ है। इससे पहले जानकारी नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली की सीएम जो है वो जन सुनवाई के दौरान जो दिल्ली की जनता उनसे उनके बारे में उनकी प्रॉब्लम को सुनती रहती है, उनकी जो दिक्कतें हैं। इसी बीच बताया गया है कि आज बुधवार की सुबह जब दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में, जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सिविल लाइन थाना इलाका पड़ता है, वहां पर जन सुनवाई के दौरान ही एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि वो उनके साथ जो सिक्योरिटी थे, उनके साथ जो उनके ऑफिस के स्टाफ थे, तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया गया। अब पुलिस के ने हिरासत में ले लिया। उस शख्स के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर वो शख्स कौन है, कहां से आया था, दिल्ली के किस जगह का रहने वाला है। फिलहाल तमाम जानकारी ली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर इस जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, इस घटना को लेकर निंदा की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और खुद मौके पे डीसीपी और खुद जो सिविल लाइन थाने के एसएचओ वो मौके पे मौजूद है। इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल जो जन सुनवाई है वो फिलहाल कुछ देर के लिए जो बताया है कि अभी रोक दी गई है और जिस शख्स पे हमले का आरोप है, जिस शख्स ने हमला किया है, उसको हिरासत में ले लिया गया। थोड़ी देर में जो है ये जानकारी सामने आएगी कि आखिर ये शख्स कौन है, यहाँ पर कैसे पहुंचा, क्या वो अकेला था या इसके साथ कोई और था, आखिर इसके पीछे की उसका इंटेंशन क्या था, क्या वो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखता है या फिर वो कहां से आया था। इस बारे में अभी थोड़ी देर में हर्षा जो है वो जानकारी सामने आएगी। बिल्कुल, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये हमला किस तरीके से किया गया था? ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि वो सीएम जब सुनवाई चल रही थी तो जो जानकारी मिल रही है कि वो सीएम रेखा के गुप्ता की तरफ जैसी उसकी एक्टिविटी मूवमेंट जब बढ़ी तो तुरंत जो सिक्योरिटी में क्योंकि रेखा गुप्ता एक महिला सीएम है तो उनके साथ जो दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसमें ज्यादातर महिला होती है, उसके अलावा मेल पर्सन भी होते हैं और इस तरीके से जो उनकी ज्वाइंट सिक्योरिटी होती है, तो ऐसे में तुरंत उसको पकड़ा गया और पूरी तरीके से वो हमला करने के अटैकिंग मोड में था, वो उनके पास पहुंच रहा था। इसी बीच जो है सिक्योरिटी ने उन्हें पकड़ लिया, उस जो हमला करने वाला शख्स था। फिलहाल अब उस आरोपी के बारे में जो जिसने हमला किया है सीएम रेखा गुप्ता पे, उसके बारे में अब जानकारी हासिल की जा रही है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी नॉर्थ जो राजा बंटिया है वो खुद मौके पे पहुंच गए हैं। साथ ही पूरी दिल्ली पुलिस की जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो भी मौके पर है। जी बिल्कुल, तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन वाकई ये बेहद निंदनीय घटना है जिस तरीके से जन सुनवाई के लिए सीएम रेखा गुप्ता निकली हुई थी और अब बीजेपी भी इसकी कड़ी निंदा करती हुई नजर आ रही है। जावेद,
जी बिल्कुल, वीरेंद्र सचदेवा ने भी अभी कुछ देर पहले उन्होंने इसकी निंदा की है, और तमाम जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, या जो आमतौर पर जिनको भी ये खबर पता चली है, वो बिल्कुल उसकी इसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि एक सीएम एक रेपुटेड पोस्ट होता है, और जिस तरीके से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हैं, और इस तरीके से इससे पहले भी देखा गया है कि दिल्ली के जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल पर भी कई बार अटैक हो चुका है, लेकिन ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री पे पहली बार ऐसा अटैक देखने को मिला। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उस जो शख्स है जिसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ कर रही है, और ये जानने की कोशिश करी कि क्या वो शख्स यहाँ पर अकेले आया था या वो किसी के साथ आया था, उसके पीछे का पूरा इंटेंशन क्या है। ये थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये साफ हो पाएगा। जी हर्षा। बिल्कुल, जन सुनवाई चल रही थी और उसी बीच ये पूरा हमला देखने को मिला है। सीएम रेखा गुप्ता पर ये हमला और कड़ी निंदा इस पूरे हमले की अभी फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अब आरोपी कहां से आया था, किसी और पार्टी का था, किस तरीके से हमला बोला और क्यों, क्या मकसद था, ये तमाम चीजें जल्द ही निकलकर सामने आ जाएंगी। फिलहाल कहां पर ये पूरी जन सुनवाई चल रही थी जावेद? अच्छा, ये जो पूरी जन सुनवाई है, सिविल लाइन इलाका जो है सरकारी आवास है, वहां पर जानकारी बताई गया है, क्योंकि सिविल लाइन का इलाका ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, और सिविल लाइन में ही जहां रेखा गुप्ता का निवास है, वहां पर ये जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ है। और जन सुनवाई आमतौर पर जो दिल्ली की सीएम है वो करती रहती हैं, और सुबह का वक्त है, और इस वक्त भी जो जन सुनवाई हम यूं कह सकते हैं कि सुबह के वक्त जब मुख्यमंत्री अपने जो सिविल लाइन उनका रिहायशी है, वहां पर जब वो बाहर अपने ग्राउंड में आकर बैठती हैं, वहां पर जो लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करती हैं, उनसे मिलती हैं, उसमें कई पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं। सुबह के वक्त आमतौर पर कई बड़े नेता, या दिल्ली के सीएम की बात करें या दूसरे कैबिनेट की बात करें, तो आमतौर पर लोग सुबह सुबह मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो इसी दरमियान कहीं ना कहीं क्या वो किसी के साथ आया, या फिर वो अकेले आया, या वो अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता बता के आया, या कोई एक फरियादी बन के आया, किस तरीके से वो वहां पर पहुंचा, इसको भी लेकर इस वक्त जांच की जा रही है। क्योंकि आमतौर पर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम है, और जिस तरीके से कल सीएम रेखा गुप्ता यमुना बाजार का उन्होंने मुआयना किया बाढ़ को लेकर, क्या वो किसी बाढ़ के बहाने यहां पर पहुंचा, या क्या उस कैसे पहुंचा सीएम आवास तक, यानी कि सिविल लाइन तक, इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस पूरे जानकारी हासिल कर रही है, उसके रूट को समझने की कोशिश कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर उसके हमला करने के पीछे का मकसद क्या था, उसे भी जानने की कोशिश कर रही है। जी हर्षा। बिल्कुल, ये तमाम पहलुओं से जांच पड़ताल अभी की जा रही है। हमले की निंदा बीजेपी के तमाम लोगों ने की है, और फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है, और ये पता लगाने की कोशिश है कि आखिर ये मकसद क्या था, कहां से ये शख्स आया था, और जन सुनवाई के दौरान क्या वजह रही जो उसने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है और कड़ी निंदा इसकी अभी सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद, जब तमाम लोग उनके आसपास मौजूद थे, उन्होंने भी हमलावर को रोकने की कोशिश की होगी? जी अमूमन देखिए, जब दिल्ली के सीएम हैं या इस तरह के प्रोटोकॉल में अक्सर जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल आसपास ही होता है, थोड़ी से डिस्टेंस पे होता है, लेकिन सिक्योरिटी पूरी तरीके से मौजूद होती है, क्योंकि खुद एक महिला सीएम है, तो उसके लिए जिम्मेदारी और अहम हो जाती है। इसीलिए ये सबसे अच्छी बात है कि किसी तरीके का कोई भी नुकसान या चोट जो है रेखा गुप्ता को नहीं पहुंचा, उन पर बस बिल्कुल। हमला किया गया, लेकिन हमला खैर, करने का देखना मकसद होगा ये जावेद, क्या भी कुछ निकलकर सामने आता है, तभी ये क्लैरिफाई हो पाएगा कि आखिर वो शख्स कौन था और मकसद क्या था। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, नजर हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के